जय सिया राम। जय गुरुदेव महाराज। यूट्यूब दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आगे की कथा गरुड़ जी के बारे में बताने जा रही हूँ। शिव जी बोले कि हे गरुड़ जी, बिना सत्संग के मन का भ्रम संदेह दूर नहीं हो सकता है। मैं आपको वहाँ भेजता हूँ जहाँ प्रतिदिन राम कथा होती रहती है। आप वहाँ जाइए। कथा सुनने के बाद आपका सारा संशय भ्रम दूर हो जाएगा। महादेव जी बताते हैं, हे गरुड़ जी, उत्तर की दिशा में नीलगिरी पर्वत पर भक्त शिरोमणि कालभूषुंडी जी रहते हैं। वहाँ पर जाइए और निरंतर कथा सुनिए। और पार्वती जी से बता रहे हैं कि हे पार्वती, मैंने गरुड़ को अपने पास इसलिए नहीं रखा कि रघुनाथ जी के कृपा से मैंने उनके मर्म को जान लिया है। उसने भारी अहंकार किया है जिसको रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं इसलिए भी नहीं रखा कि पक्षी की बोली पक्षी ही समझ सकता है। जो ज्ञानी और भक्त शिरोमणि त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उस गरुड़ को भगवान के माया ने मोह लिया। फिर मूर्खतावश मनुष्य अहंकार किया करते हैं, उनकी क्या दशा हो सकती है। छोड़िए उन बातों को, आगे की कथा गरुड़ जी का सुनिए। गरुड़ जी कालभूषुंडी के पास नील पर्वत पर चले गए। पर्वत का दर्शन करते ही उनका संशय भ्रम सारा दुख चला गया और प्रसन्न चित्त हो गए। कालभूषुंडी जी गरुड़ जी को देखे, उठकर बड़े आदर सत्कार किए, पूजन किए और सुंदर आसन पर बैठाए और पूछे, हे गरुड़ जी, आपका आने का कारण क्या है। उनके आने का कारण पूछे। गरुड़ जी ने बोले कि हे कालभूषुंडी, यहाँ आश्रम आते ही मेरा संशय भ्रम और मन की पीड़ा सब चला गया। अब मैं प्रसन्नचित्त हूँ। बस आप मुझे राम कथा गूढ़ समूहों को मुझे सुनाइए। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मुझे कथा सुनाने का प्रयास कीजिए। तब गरुड़ जी आगे की कथा सुनाए। उसने रामायण की संपूर्ण कहानी सुनाई। रघुनाथ जी के चरणों में अपना सिर नवाकर नमस्कार प्रणाम करती हूँ। यूट्यूब दर्शकों को आग्रह करती हूँ, आप कथा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम।